चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और मैथ फाउंडेशन के इस बैच में मेरे दोस्त जो आपका टॉपिक चल रहा है वो है पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी, जिसमें हमने 5 क्लास कंप्लीट कर ली हैं और आज का जो क्लास होगा वो आपके पाइप एंड सिस्टर्न का आखिरी क्लास होगा और आज हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। अगले दिन से जब हमारी मुलाकात होगी तो एक फ्रेश और नए चैप्टर के साथ में होगी। ठीक है मेरे दोस्त, बात करें थी पिछले 5 क्लास की तो उसमें लगभग 28 से 30 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो गए थे। आज जो भी क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं वो पाइप एंड सिस्टर्न के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, माइंडेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको दिमाग का जो है बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं और जो भी क्वेश्चन होंगे मेरे दोस्त वो सारे के सारे आज की क्लास के मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, गौर कीजिएगा। आज की क्लास के सबसे पहले सवाल में क्या बोला गया है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। पाइप ए तथा पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 40 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। पहले एक बार बड़े प्यार से पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, सवाल में क्या दिया है और क्या निकालना है इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। सी एक निकास पाइप है जो टंकी से जुड़ा हुआ है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा एक साथ लिए गए समय की तुलना में 80 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ए और बी को 7 घंटे तक चालू छोड़ा जाता है तथा फिर बंद करके पाइप सी को चालू किया जाता है। सी इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा यही हमें बताना है। ठीक है, बड़े प्यार से आपको एक एक बात एक एक लाइन समझाते हैं हम। ठीक, गौर कीजिएगा। देखिए पाइप एंड सिस्टर्न में आपको हमने एक बात बताई थी पिछली क्लास में, अब भी उस बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि मेरे दोस्त जो भी पाइप अगर भरने का काम करता है उसके टाइम को हम प्लस में लेते हैं और जो खाली करने का काम करता है उसके टाइम को माइनस में लेते हैं। और एक बड़े काम की बात हमने आपको पिछली क्लास में बताई थी, उसको भी हम लोग फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि देखो मेरे भाई, जब भी अगर मान लीजिए 3-4 पाइप है और वो काम धंधा कर रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे, कोई बंद रहा कोई खुला, और इस प्रकार से पूरा मेहनत करने के बाद अगर टंकी हमारी खाली की खाली रह जाती है तो इसका मतलब टोटल वर्क 0 हो जाता है। मतलब टोटल वर्क में हम 0 ले लेते हैं और अगर टंकी को भरने का काम होता है तो टोटल वर्क उस सवाल में जो भी होगा उसके बराबर हम लोग कर लेते हैं। परेशान मत होइए, पिछले क्लास में इस पर बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया था और निश्चिंत रहिए आज की क्लास आपको बढ़िया से समझ में आएगा। क्लास समाप्त होगा, आराम से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है ना, गौर कीजिएगा। आते हैं सवाल पर। 2 पाइप है, शुरुआत में ए और बी भरने का काम कर रहे हैं। ए को टाइम लगता है 10 घंटे का और यदि हम बात करें बी की तो बी को समय लगता है कितना, 40 घंटे का। ठीक है, आगे बढ़िए। जानते हैं सी के बारे में क्या बोला है। सी के बारे में बोल रहा है कि भाई सी एक निकास पाइप है और उसकी कोई टाइमिंग नहीं दी गई है कि वो इतने घंटे में खाली कर सकता है, कोई जिक्र नहीं किया कि उसका टाइम को लेकर। हाँ, इतना जरूर है कि सी जो है ये पानी निकालने का काम कर रहा है टैंक से। ठीक है, अच्छी बात है, इसकी टाइमिंग नहीं है। आगे क्या बोला है कि यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा एक साथ लिए गए समय की तुलना में 80 मिनट अधिक लगते हैं। पूरे सवाल की जान है ये लाइन मेरे दोस्त, बड़े काम की बात बोली गई। अगर इसको आप समझ लेते हैं ना तो क्वेश्चन तो आप आराम से चुटकी में बना लीजिएगा। गौर कीजिए, जानते क्या बोल रहे हैं कि तीनों पाइप को, इसको रफ में आपको पहले समझाते हैं। देखिए कह रहे तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब ए बी सी तीनों काम करेगा। तो जानते हैं इसको कितना टाइम लगता है, इसको टाइम लगता है उतना जितना ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं और इनको जितना टाइम लगता है उससे 80 मिनट इन तीनों को ज़्यादा लगता है। आई बात समझ में, गौर कीजिएगा। देखिए ये तीनों मिलकर जानते हैं इस दोनों से क्या बोल रहा है कि रे तो हम लोग को जो टाइम लगता है ना काम करने में वो तुमसे 80 मिनट ज़्यादा लगता है, यही बात समझाना चाह रहा है ये। ठीक है ना, अगर मान लेते हैं मेरे दोस्त इनको लगता है 100 मिनट तो आप बताइए इसको कितना लगेगा, 80 मिनट ज़्यादा लगेगा, मतलब 100 और 80 कितना हो जाएगा, 180 मिनट उसको लगेगा। अगर मान लेते हैं इसको 20 मिनट लगेगा तो उसको 80 मिनट ज़्यादा, मतलब 100 मिनट उसको लग जाएगा। आया बात समझ में, कहने का मतलब है कि ए बी सी तीनों मिलकर जानते हैं इनको टाइम कितना लगता है। जब ए और बी मिलकर काम करेंगे और इनको जितना टाइम लगेगा उससे 80 मिनट ज़्यादा इसको टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो मेरे भाई हम ये पता करेंगे कि ए और बी अगर साथ में काम करते हैं तो इनको कितना टाइम लगता है। अगर ये पता लग गया तो उसमें 80 मिनट ऐड करेंगे तो इन तीनों का टाइम पता लग जाएगा। तो हम चला के क्या करेंगे, हमें ए का टाइम दिया है, बी का टाइम दिया, फटाफट हम ये पता करते हैं कि भाई ए बी साथ में जब काम करेंगे तो उनको कितना समय लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, लघुत्तम 10-40 का लघुत्तम 40 हो जाएगा। 10 से काटेंगे 4 बार में, 40 से काटेंगे 1 बार में। टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, ए और बी मिलकर काम करेंगे तो टोटल वर्क
समय का सूत्र क्या होता है, वर्क बटा एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क यहाँ 40 हो जाएगा, और एफिशिएंसी दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। काटेंगे मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं तो इनको समय लग रहा है 8 घंटे का, तो उस हिसाब से इनको 80 मिनट ज़्यादा लगेगा। अब 80 मिनट ज़्यादा कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए। 60 मिनट का तो मेरे दोस्त 1 घंटा होता है, तो ये 80 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 घंटा और कितना मिनट हो जाएगा, तो 20 मिनट। मतलब इनको टाइम लगता है 1 घंटा 20 मिनट ज़्यादा इसकी तुलना में। तो 8 घंटा और उसमें 1 घंटा 20 मिनट आप जोड़ दीजिए, तो 8 घंटा और 1 घंटा कितना हो जाएगा, 9 घंटा। ध्यान दीजिएगा, 8 घंटा और 1 घंटा कितना, 20 मिनट है मेरे दोस्त ना, गौर कीजिएगा। 8 घंटा और 1 घंटा ये 9 घंटा हो जाएगा। और जानते हैं ये 20 मिनट का लफड़ा जो है ना, इसको आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि सब तो घंटा में है तो इसको भी घंटे में लाइए। तो 20 मिनट को घंटे में लाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर लेंगे, ठीक है। ये 1/3 हो जाएगा। तो 9 घंटे में 1/3 घंटे को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 9 × 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28। मतलब कुल मिला के जानते हैं ये तीनों जब काम करेंगे ना, ए बी और सी एक साथ, तो इनको समय लगेगा कितना, 28/3 घंटे का लगेगा, बस कुल मिला के, ठीक है ना। चलिए, तो इतना बात तो आप जितना भी हमने रफ किया ये सारी बात आप समझ गए कि भाई ए बी जब साथ में मिलके काम किए तो उनको 8 घंटा समय लगा, ठीक है ना। और तीनों काम कर रहे हैं तो उनको 1 घंटा 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है, मतलब 9 घंटा 20 मिनट। और 9 घंटे 20 मिनट का मेरे दोस्त मतलब क्या हुआ, तो 9 घंटे 20 मिनट का मतलब हुआ 28/3 घंटा। तो एक काम करते हैं, हम साफ सुथरा पूरा डाटा एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। गौर कीजिएगा, ए कितना समय लेता है, 10 घंटे का, ठीक है। बी 40 घंटे का। और बात करें हम तीनों को एक साथ, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कितना आया था, तो 28/3 घंटा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सबका एक साथ हम लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है, इसका भी तो लघुत्तम लिया था, तो इसका लघुत्तम हमने किस लिए लिया था, हम जानते हैं। ये जो फंसाया था बात की तीनों मिलकर इससे 80 मिनट ज़्यादा लेते हैं, इसलिए हमने इनका साथ वाला टाइम निकाला और उससे 80 मिनट ज़्यादा करके हमने ये निकाल लिया, ठीक है ना। चलिए, अब गौर कीजिएगा, इसका फाइनल लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो ये बिना बट्टा का ये बट्टा का है, ले लेते हैं साइड में, ठीक है। 10 40 और कितना हो जाएगा, 28, और बट्टा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 हो जाएगा। बट्टा वाला लघुत्तम आपको पता है, लघुत्तम में ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ ले लेते हैं। तो 10 40 का लघुत्तम तो 40 हो जाएगा, और 40 का और ये कितना है मेरे दोस्त, तो ये 28 है। इन दोनों का लघुत्तम आप निकालेंगे तो ये आएगा 280, और नीचे वाले का एचसीएफ, तो 1 3 का महत्तम कितना, 1 होगा, 1 9 भी लिखेंगे तो काम हमारा चल जाएगा। कुल मिला के लघुत्तम कितना आया, 280 आया, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़िए। 10 से काटेंगे तो 28 बार में, 40 से काटेंगे 4 7 28, और 280 को इससे आप काटेंगे ना, तो चलिए यहाँ पे काट के देख लेते हैं। 280 और बट्टा मेरे दोस्त कितना होगा, 28/3, इसको पलटी मरवा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 3 नीचे 28, 28 दहाइयाँ 10 दिया कितना, 30, मतलब कुल मिला के 30 बार में ये कट जाएगा आपका। क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए की अकेले की क्षमता कितनी है, 28 यूनिट की है, बी की कितनी है, 7 यूनिट की है, और तीनों को मिलाकर जो क्षमता है मेरे दोस्त वो 10 यूनिट की है। तो हम ऐसा करते हैं, हम सी की पहले क्षमता निकाल लेते हैं। कैसे, गौर कीजिएगा, ए की क्षमता कितनी है, 28 है, बी की क्षमता कितनी है, तो 7 है, और सी की क्षमता हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि भाई तीनों को मिलाकर जो है कुल क्षमता वो 30 है। तो अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, 28 और 7 35 हो जाएगा। अब इस 35 में से कितना घटा लेंगे कि हमारा 30 आएगा, तो आप कहेंगे सर ऐसा है, इसमें से 5 घटा लेंगे तो 30 आ जाएगा ना। तो 28 7 35, 35 में से 5 घटेगा, कुल मिला के 30 आ जाएगा। मतलब सी की क्षमता जो है वो -5 होगी। माइनस क्या बताएगा कि भाई वो निकासी पाइप है, वो पानी को खाली करने का काम कर रहे हैं, तो सी की क्षमता निकल गई। अब आते हैं हम सवाल पर कि लास्ट की लाइन में बोला क्या गया है। गौर कीजिएगा, कह रहे ए और बी को 7 घंटे तक चालू छोड़ दिया जाता है। अच्छी बात है, यहीं पर हल कर लेते हैं। गौर कीजिएगा, जानते हैं ए और बी को 7 घंटे के लिए चालू छोड़ दिया जाता है, मतलब ए और बी मिलकर 7 घंटे तक पानी भरते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कह रहा है फिर इन्हें बंद कर मतलब दोनों को बंद कर देना है, और पाइप सी को चालू किया जाता है। सी इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा, यही हमें बताना है, ठीक है ना। खाली करेगा, खाली करने की बात बोला गया है।
ए और बी 7 घंटे तक चलेंगे। खुद से सोचिए, ए भी भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, 7 घंटे तक चलेगा तो टंकी में कुछ ना कुछ तो पानी भरेगा। अब उसी भरे हुए पानी को सी कितनी देर में खाली कर देगा, यही टाइम आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सी जो है हमारा वो टी घंटे तक खाली करता है, और इस प्रकार से पूरी की पूरी टंकी हमारी क्या हो जाती है, खाली। और जब भी टंकी खाली करने वाली बात होती है तो बराबर में हम क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो पूरा ले देकर फाइनल हमें क्या मिल गया, 0, टंकी खाली है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टी का मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ए और बी की क्षमता मेरे दोस्त कितनी है, तो 28 और प्लस कितना हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा हमारा कितना, 35 हो जाएगा। 35 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्लस सी की क्षमता मेरे दोस्त कितनी है, तो -5 है, तो ये -5 इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, इसको उठा के हम उधर फेंक देते हैं। गुना मत कीजिएगा, क्योंकि गुना करेंगे तो एक लंबा सा फिर आपको गुणनफल प्राप्त होगा, फिर 5 से कटाना पड़ेगा, मत गुना कीजिए, सीधे उठा के उधर फेंक दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हल कर लेते हैं, गौर कीजिएगा। इस साइड क्या बचेगा, -5t बचेगा, और इसको उठा के उधर फेंकेंगे तो ये कितना होगा, 35 इंटू 7, लेकिन माइनस लग जाएगा, 5 से कटा दीजिए ना, 5 7 35, माइनस से माइनस कट जाएगा। टी बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, तो टी बराबर कितना होगा, 49। ठीक है, मतलब सी जानते हैं, ए और बी 7 घंटे में जितना भी पानी भरा होगा वो पूरा का पूरा पानी सी जो है वो खाली कितना देर में कर देगा, 49 घंटे में खाली कर देगा। आया समझ में? चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप समझे होंगे, और इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही सवाल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मेरे दोस्त ये आपके कैपेसिटी ऑफ टैंक का सवाल है, मतलब टंकी के आयतन से संबंधित ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें आयतन का जिक्र किया गया है। ठीक, गौर कीजिएगा सवाल में बोला क्या गया है, कह रहा है कि पाइप ए और बी क्रमशः 43.2 मिनट और 108 मिनट में एक टैंक को भरते हैं। एक एक डेटा को पहले अच्छे से लिख लेते हैं, गौर कीजिएगा। यदि हम बात करें ए की, तो जानते हैं ए को समय कितना लगता है, तो ए को लगता है 43.2 मिनट का समय लगता है पूरी टंकी को भरने में। और यदि हम बात करें बी की, तो इसको जानते हैं कितना समय लगता है, तो इसको समय लगता है 108 मिनट का। ठीक है, आगे बढ़िए। अब कह रहे हैं पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट पर खाली कर सकता है। देखिए सी जो है खाली करने वाला पाइप है, ठीक है, और ये किस हिसाब से खाली करता है, तो 3 लीटर प्रति मिनट बोल रहा है। मतलब जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में 3 लीटर पानी जो है सी निकाल देगा टंकी से। आ गई बात समझ में? आगे बढ़िए। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो वो 54 मिनट में टैंक को भर देंगे। तीनों पाइप मतलब ए, बी और सी, ए बी भरेंगे और सी खाली करेगा, तो इस प्रकार से पूरी की पूरी टंकी भरने में जानते हैं कितना समय लगता है, तो 54 मिनट का समय लगता है। इतना आप समझ गए। अब आगे बढ़िए। तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए लीटर में, यही सवाल में पूछा गया है। मतलब उस टंकी में जो है पूरा कितना लीटर पानी अटेगा, यही हमें बताना है। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, गौर कीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। ए का टाइमिंग दिया है, बी का टाइम दिया है और तीनों को मिलाकर टाइम दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों का लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए दशमलव देख के आप घबरा मत जाइएगा कि दशमलव में है तो दशमलव में आप लेना स्टार्ट कर देगा, टाइम आपका बर्बाद होगा। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए और देखिए 54 108 को काट देगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसका लघुत्तम 108 हो जाएगा। और थोड़ा और डीप सोचिए आप, देखिए तो 108 में अगर 4 से गुना करेंगे ना तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा, 10 चौका 40, 8 चौका 32 ये आ जाएगा। मतलब इस बड़ी वाली संख्या को ये तीनों जो है मिलकर काट दे रहे हैं, तो कुल मिला के लघुत्तम हमारा हो जाएगा 400 कितना 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट हम 432 लघुत्तम ले रहे हैं, दशमलव मान के चलिए, अभी नहीं है, घबराइए मत। ठीक है, गौर कीजिएगा। तो ये लघुत्तम 432। अब इससे हम इसमें भाग करेंगे तो जानते हैं कितना बार में कटेगा, ये 10 बार में कट जाएगा। करके देख लेते हैं। 432 में भाग करेंगे हम 43.2 से, उड़ाएंगे तो ऊपर 1 0, 432 एक बार में कटेगा। कुल मिला के कितनी बार में कटा, 10 बार में कटा। 108 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, और 54 से काटेंगे मेरे दोस्त तो ये कितनी बार में कटेगा, तो 54 से कट जाएगा, ये कितने बार में, 5 8 40, मतलब 8 बार में कट जाएगा। हो गया काम। ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है हल्का सा आप सोचेंगे तो इस चीज़ को जो है बट्टा उट्टा में लघुत्तम लपेटेंगे तो बहुत आपका क्वेश्चन जो है मतलब उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, देखिए ये 10 है, 2 है, 8 है। आप चाहे तो इसको काट के भी छोटा कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से, लेकिन जब इसको काटेंगे तो इसको भी काट लीजिएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है दोस्त मेरे, अगर इसका रियल में आप लघुत्तम निकालेंगे ना तो इसका एक्चुअल लघुत्तम जो आएगा वो आएगा आपका 216 आएगा।
ठीक है ना। और जब ये 216 आएगा मतलब ये आपने आधा कर दिया तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। ये 4 बार में था तो अब 2 बार में, और ये कितनी बार में, 4 बार में। अगर हम 432 लेकर भी क्वेश्चन को डील करते तो आंसर में कोई चेंजेज नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है ना। तो सिंपली पूरी बात को फिर से समझते हैं। इसका लघुत्तम लेंगे 216 आएगा, ये इसको 5 बार में काटेगा, ये इसको काटेगा 2 बार में, ये इसको काटेगा 4 बार में। इतना बात तो आप बढ़िया से समझ गए। चलिए अब सवाल में क्या बोला गया है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि टंकी की हमको क्षमता निकालनी है। अच्छी बात है, गौर कीजिए। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए की क्षमता हमारी कितने यूनिट की है, तो 5 यूनिट की है, ठीक है। बी की क्षमता हमारी कितनी है, तो 2 यूनिट की है। और सी की क्षमता मेरे दोस्त कितनी हो जाएगी, तो खुद से सोचिए कि तीनों को मिलाकर अगर 4 दिया गया है और ए का अकेला 5 है, बी का 2 है, तो 5 और 2 तो 7 हो गया। अब 7 में हमको घटाना पड़ेगा तभी तो 4 आएगा ना। तो आप दिमाग लगाइए और 7 में सोचिए कितना माइनस करें। तो आपका जवाब आएगा सर -3 कर लेंगे ना, 7 में से अगर 3 का घटा लेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब सी की क्षमता कितनी आ गई, -3 यूनिट की। माइनस क्या बताएगा कि वो निकासी पाइप है, पानी को खाली करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए सी के बारे में एक बड़े कमाल की बात कही गई है। वो क्या कि सी पानी जो निकालता है वो जानते हैं किस दर से निकालता है, 3 लीटर प्रति मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में जो है वो 3 लीटर पानी निकाल लेता है 1 मिनट में। अच्छा ये तो ठीक है। और यहाँ पर सी की क्षमता मेरे दोस्त कितनी है, तो सी की क्षमता है 3 यूनिट की। मतलब वो 1 मिनट में 3 यूनिट काम करता है, मतलब 3 लीटर पानी निकालता है। निकालने की बात हो चुकी माइनस में है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सी की जो क्षमता है ना 1 मिनट में वो कितनी है, तो वो है 3 यूनिट की, ठीक है। 1 मिनट में 3 यूनिट इधर निकाल रहा है और उधर क्या है, तो 1 मिनट में 3 लीटर निकाल रहा है। इधर लीटर में निकाल रहा है, इधर यूनिट में आपका दिया है। मतलब यहाँ पे मेरे दोस्त 1 मिनट 3 यूनिट, 1 मिनट 3 लीटर, ये भी 1 मिनट का आंकड़ा दिया है, ये भी 1 मिनट का दिया है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर स्पष्ट है कि भाई 3 यूनिट का जो मान निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे सर 3 लीटर आ रहा है। तो अब इस हिसाब से बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा कितना, 1 लीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो सवाल में आपसे क्या पूछा गया, पूरी टंकी की क्षमता बतानी है, मतलब कैपेसिटी ऑफ टैंक बताना है आपको, ठीक है ना। तो टोटल कैपेसिटी की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, तो पूरा का पूरा टैंक जो है हमारा उसका कितना यूनिट दिया हुआ है, तो 216 यूनिट दिया गया है, ठीक है ना। 216 यूनिट दिया गया है। तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा 216 इंटू इसको लिख सकते हैं 1 यूनिट ऐसे करके, ठीक है। तो 216 हो जाएगा। और 1 यूनिट का मान कितना है मेरे दोस्त, तो 1 लीटर है। और जब 216 में 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 216 लीटर। मतलब कुल मिला के हमारी टंकी जो है वो 216 लीटर की है, ठीक है ना। चलिए इस बात को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अच्छा एक चीज़ आपको और समझाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे सी की क्षमता यहाँ 3 यूनिट है और यहाँ पानी निकालना है, कैसे निकालना है, तो 1 मिनट में 3 लीटर, 1 मिनट में 3 लीटर और 1 मिनट में 3 यूनिट, ठीक है ना। तो ये भी 1 मिनट, ये भी 1 मिनट, मतलब 3 यूनिट जो है 3 लीटर के बराबर है। जानते हैं अगर मान लीजिए यहाँ पर देता कि मान लीजिए 12 लीटर पर मिनट, तो 3 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाता, तो 3 यूनिट का मेरे दोस्त मान हो जाता 12 लीटर। तो इस हिसाब से 1 यूनिट का मान कितना होता, 4 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना होता, 4 लीटर। हमारे पास टोटल कितना यूनिट है, 216। तो 216 में 4 से गुना कर देते हैं, हमारा आंसर निकल कर आ जाता, ठीक है ना। कब, जब यहाँ पर अगर 12 लीटर पर मिनट के हिसाब से निकालता तब। लेकिन मेरे दोस्त सवाल में क्या बोला गया था कि 3 लीटर पर मिनट निकालता है, तो 3 लीटर और 3 यूनिट बराबर है, मतलब 1 लीटर 1 यूनिट के बराबर, इसलिए 216 यूनिट जो है वो 216 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे समझे होंगे। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अब इस सवाल में क्या बोला गया है मेरे दोस्त, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही सस्पेंसिव क्वेश्चन है। इसमें आपको दिमाग लगा के सवाल को पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 से ही 1/2 घंटे और 25 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले डेटा लिख ही लेते हैं हम, ठीक है ना। 2 पाइप है हमारे पास, एक हमारा ए है और दूसरा कौन है, हमारा बी है। जानते हैं ए को टाइम कितना लगता है, ए को समय लगता है 12 सही 1/2, फरिया दीजिए 12 दूना 24 है, कितना हो जाएगा 25। मतलब 25/2 घंटे में ये टंकी को भर सकता है। और ये दूसरा जो है ना इसको टाइम लगता है 25 घंटे का। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए। अब कह रहे पाइप एक साथ खोले जाते हैं, कौन से पाइप, यही दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं ए और बी,
और आगे बढ़िए, खोले जाते हैं और यह पाया जाता है कि एक नीचे छिद्र के कारण 1 घंटा 40 मिनट समय अधिक लग जाता है। जब टंकी भर जाती है तो टंकी को छिद्र कितने समय में खाली करेगा, यही आपको बताना है। देखिए ये सवाल जो है ना, पहले सवाल की तरह लगभग सेम क्वेश्चन है, बस आपको पढ़ के अच्छे से समझ लेना है। जानते हैं क्या बोला गया है, इसको फिगर से आपको हम समझाते हैं, बहुत अच्छे से दिमाग में पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए एक टंकी हो गई हमारी, ठीक है, इसमें ए है और ये बी है हमारा, ठीक है। ए जानते हैं अकेला इसको कितने घंटे में भरेगा तो 25/2 घंटे में, और बी अकेला कितना, तो 25 घंटे में, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा एक एक बात को, ठीक है ना। हुआ क्या कि नीचे मेरे दोस्त एक छिद्र हो गया, मतलब नीचे एक छेद हो गया, तो जाहिर सी बात है पानी अब इससे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पानी गिरना स्टार्ट हो गया, तो अब पानी भी नीचे से गिर रहा है और ये दोनों ऊपर से भर भी रहे हैं। तो इस दरमियान टंकी को पूरा फुल होने में 1 घंटा 40 मिनट समय अधिक लगता है। 1 घंटा 40 मिनट नहीं लगता है, 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लगता है। किससे ज़्यादा, पहले की तुलना में। और पहले की तुलना का मतलब क्या, कि जब इस टंकी में छेद नहीं था तो उस टाइम में इनको जितना भी टाइम लगता होगा, ठीक है ना, जितना भी टाइम लगता होगा, मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे इनको मान लेते कि 200 मिनट समय लगता है। 200 मिनट समय लगता है कब, जब टंकी में छेद नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि एक छेद हो गया और पानी गिरना स्टार्ट हो गया, तो अब जो समय लगेगा वो भरने में कितना समय ज़्यादा लगेगा, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 100 मिनट ज़्यादा अब लगेगा। मतलब पहले 200 लग रहा था, अब समय लगेगा इनको 300 मिनट का। आ गई मेरी बात समझ में। तो यहाँ पे एक बात अब आपको बहुत अच्छे से और दिमाग लगा के समझना है। क्या, पहले केस में क्या हो रहा था, तो पहले केस में छेद वगैरह तो था नहीं, सीधे बेचारा ए और बी भर रहा था, पानी निकल नहीं रहा था। तो इनको जितना भी टाइम लग रहा था, जितना भी टाइम लगा हो, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद हुआ कि भाई इसमें एक छेद भी हो गया, तो पानी ये भी गिरना स्टार्ट हो गया। तो ये भी तो एक आपका पाइप की तरह काम करेगा, मतलब 2 भरने का काम करेगा, एक खाली करने का। इसको लीक बोल दिया, सी मान लेते हैं। तो कहने का मतलब है अब 3 काम कर रहे हैं, ए बी भरेगा और सी नीचे से खाली कर रहे हैं। तो इस दौरान जो है, इस वाले कंडीशन में जो है, पहले की तुलना में 1 घंटा 40 मिनट मतलब 100 मिनट क्या है, ज़्यादा लगता है। सेम पिछला सवाल बन गया, ठीक है। इनको जितना भी टाइम लग रहा होगा उससे ज़्यादा जो है 100 मिनट इनको लग रहा है। मतलब ये तीनों जो है इससे बोला कि रे तुमसे हम लोग जो है 100 मिनट ज़्यादा लेते हैं। तो अगर ई बेचारा मान लीजिए अगर 500 मिनट लेगा तो ये फिर 600 ले लेगा, अगर ये 300 मिनट लेगा तो ये 400 मिनट ले लेगा। बात समझ में आ गई। चलिए तो कुल मिला के हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि भाई ए और बी जो है ना, ये मिलकर पहले कितना टाइम लेता है। वो जितना भी लेगा तो फिर तीनों मिलकर कितना लेगा, तो उससे 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा कर देंगे। क्लियर। चलिए तो फटाफट से इसका पहले लघुत्तम निकाल लीजिए। 25/2 और 25 का लघुत्तम आप लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 25 का लघुत्तम तो 25 से हो जाएगा, और 2 1 का महत्तम कितना हो जाएगा, 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, मतलब लघुत्तम 25 आएगा। मेरे दोस्त 25 को अगर 25/2 से काटोगे ना आप, 25 को 25/2 से काटोगे तो ये 2 कूद के ऊपर चल जाएगा, 25 कट जाएगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 मरतबे, ठीक है ना। और ये 25 से 25 काटेंगे तो कितनी बार में, 1 बार में कटेगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप दिमाग लगा के सोचिए ना, 25/2 का मतलब क्या होता है, 12.5, 12.5 दूना कितना होगा, 25 होगा। तो यहाँ 2 बार में 25 से कम 25। तो ये बात तो तय हो गई कि भाई ए और बी जो है मिलकर कितना समय लेंगे। अब आराम से निकाल लेंगे हम, कैसे, टोटल वर्क कितना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, टोटल वर्क मेरे दोस्त कितना, तो 25, ठीक है। और बट्टा में दोनों की क्षमता नीचे डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सोचिए 25/3 घंटा ये हुआ। और अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3 घंटा हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ए और बी अगर अकेले भरेंगे जब छेद नहीं है टंकी में, तो समय लगेगा 8 सही 1/3 घंटा, ठीक है ना। और जब छेद जो है पानी गिराने का काम चालू कर दिया है और ये दोनों भर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है टाइम लगता है 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लगता है। तो पहले तो टाइम लग रहा था भाई 8 सही 1/3 घंटा, अब कितना ज़्यादा हो गया, तो अब मेरे दोस्त ज़्यादा हो गया कितना, तो 1 घंटा और 40 मिनट ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। यही तो बोला है, 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा हो जा रहा है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए 8 घंटा ये है और 1 घंटा सॉलिड ये है, तो कितना हो गया, तो ये मेरे दोस्त हो गया 9 घंटा।
ठीक है ना। 1/3 घंटा का मतलब जानते हैं कितना मिनट होगा? 1/3 घंटा का मतलब 60 से गुना कर लेंगे 20 मिनट होगा। अब 20 मिनट ये और 40 मिनट इधर बगुआ रहा है, तो 20 और 40 कितना 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 1 घंटा, तो 9 घंटा पहले से और 1 घंटा ये, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 10 घंटा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो सारा हमने रफ किया था, अब इस बात को हम साफ साफ लिख देते हैं। यहाँ 10 घंटा क्या निकल कर आया कि भाई जब तीनों काम करेंगे ABC, तीनों पाइप, मतलब तीनों पाइप कहने का अर्थ क्या है कि 2 पाइप भरेंगे और ये छेद अगर खाली करेगा तो उस पीरियड में पूरी टंकी को भरने में 10 घंटा का समय लगेगा मेरे दोस्त। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पर साफ साफ जो है इस बात को हम एक बार लिख देते हैं कि कैसे कैसे हमारा क्या क्या हुआ है। ठीक है, गौर कीजिएगा। ठीक, ए को कितना टाइम लग रहा है ध्यान दीजिएगा। ए को समय लग रहा है 25 बट्टा कितना 2, ठीक है, घंटे का। बी को समय कितना लग रहा है मेरे दोस्त? तो बी को समय लग रहा है 25 घंटे का। और यदि हम बात करें तीनों की, तो तीनों मिलाकर कितना, तो अभी आपने देखा था तीनों मिलाकर कितना हो 10 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, फटाफट से इसका लघुत्तम ले लीजिए। तो 25, 25 और 10 का लघुत्तम कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आप सबका लघुत्तम लेंगे तो ये 50 होगा। अब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा? तो ये 4 बार में कटेगा। भाग दे दीजिएगा आराम से। अब तो देखिए टाइम एंड वर्क भी समाप्त हो गया, ये लास्ट स्टेज है, आज ये भी आपका टॉपिक समाप्त होगा। ठीक है, तो ये जानते हैं आप 25 से काटेंगे ये 2 बार में कट जाएगा, 10 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। ठीक है। सवाल में बोला क्या गया है ध्यान से सुनिएगा। देखिए कह रहा है मेरे दोस्त कि जब टंकी भर जाती है तो टंकी को छिद्र कितने समय में खाली करेगा। ठीक है, बस केवल और केवल जानते हैं पूरी टंकी का जितना पानी है वो सारा पानी निकालने में सी को कितना टाइम, मतलब ये होल जो है, ये छेद जो है, इसको कितना टाइम लगेगा, यही आपको बताना है। मतलब टाइम टेकन बाई आपको सी बताना है। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों? वर्क बट्टा एफिशिएंसी होता है। ठीक है ना। वर्क हमें पता है कितना है टोटल, तो टोटल वर्क मेरे दोस्त कितना है 50 है। एफिशिएंसी की जहाँ तक बात है तो सी की क्षमता हमारे पास नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा आंकड़ा आपके पास है, आराम से निकाल लीजिएगा। देखिए ए की क्षमता 4 यूनिट की है, बी की क्षमता कितनी है 2 यूनिट की है, और तीनों को मिलाकर कितना है मेरे दोस्तों? तीनों को मिलाकर 5 है। तो आप खुद से सोचिए कि 4 और 2 6 हो गया। अब इसमें से कितना घटा देंगे कि 5 आएगा? तो आप कहेंगे सर ऐसा कीजिए ना, इसमें से 1 माइनस कर लीजिएगा ना, तो ये घटाने पर 5 आ जाएगा। तो ये सी की क्षमता कितनी 1 हो जाएगी, तो सी की क्षमता डाल दीजिए 1, मतलब लीक की क्षमता जो छेद है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। मतलब पूरी टंकी को यदि भर दिया जाए पानी से तो सी जो छेद है ना वो 50 घंटे में पूरा का पूरा पानी क्या कर देगा? निकाल देगा, मतलब खाली कर देगा। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? चलिए तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का सही है। ठीक, चलिए तो जो भी क्वेश्चन हमने आपको अभी तक कराए बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके पाइप एंड सिस्टम का आखिरी सवाल है मेरे दोस्त। ठीक है ना। और इसको भी बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नल ए जब अलग से संचालित किया जाता है तो टंकी को भरने के लिए पाइप बी से 5 घंटा कम समय लेता है, और जब दोनों पाइप एक साथ संचालित होते हैं, संचालित मतलब चालू होते हैं, तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। संचालित होने पर कितने घंटे, ठीक है ना, पाइप बी टंकी को भर देगा, यही सवाल में बताना है। गौर कीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात अगर इस सवाल में देखा जाए तो हमारे पास 2 पाइप है, एक हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है। देखिए किसी का कोई टाइमिंग नहीं दिया गया है। लास्ट में एक जगह क्लू दिया गया है क्या कि भाई जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 6 घंटा लगते हैं। एक बार सवाल को शुरू से पढ़ लेते हैं। नल ए जब अलग से संचालित किया जाता है तो टंकी को भरने में बी से 5 घंटे कम समय लेता है। मतलब ए जो है ना इस बी से 5 घंटा कम टाइम लेता है टंकी को भरने में। मतलब बी जितना भी समय लेगा मेरे दोस्त उससे 5 घंटा ही कम समय लेगा। अगर ये 10 घंटा लेगा तो ये 5 घंटा लेगा। अगर ये 15 घंटा लेगा तो उससे ही 5 घंटा कम लेगा, मतलब 10 घंटा लेगा। अगर ये 50 घंटा लेगा तो ये 45 घंटा लेगा। और इस प्रकार से मान लेते हैं अगर ये x घंटा लेगा तो जानते हैं कितना लेगा? ये 5 को कम लेगा, मतलब x - 5। मैंने सीधे चिल्ला चिल्ला के फेकर के बोल रहा है बी से कि रे तुमसे हम 5 घंटा कम समय लेते, तो जितना होगा उससे 5 घंटा ही कम समय लेगा। ठीक है, चलिए तो इतना बात तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। अब क्या कह रहे हैं कि जब दोनों पाइप एक साथ संचालित होते हैं तो 6 घंटे में टंकी भर जाती है। मतलब यही दोनों गुणा मिलकर जानते हैं टंकी को भरता है तो टाइम कितने घंटा लगता है? 6 घंटे का लग जाता है। ठीक, तो अब सवाल में क्या पूछा गया है? तो संचालित होने पर कितने घंटे पाइप बी जो है टंकी को भर देगा। मतलब
अब बी का आपसे टाइमिंग पूछा गया है, ठीक है, बढ़िया बात है। अब आपके मन में एक सवाल खटक रहा होगा, इसको हम एक्स क्यू मान लिए फालतू का बिना काम का। तो मेरे दोस्त ना इसका टाइम दिया गया है ना इसका टाइम दिया है, तो कुछ तो टाइम मानना पड़ेगा। तो हमने इसको एक्स मान लिया, 5 घंटा कम हो गया। आप इसको वाई मानते थे, वाई -5 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे दोनों का एक साथ का टाइम दिया हुआ है। अब जानते हैं अगर इस सवाल को आप ऐसे बाई फॉर्मूला बेसिक से बनाएंगे तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपका जाएगा पसर कर, ठीक है ना। तो बेहतर होगा कि आप इसको ऑप्शन से जांच करके क्वेश्चन को बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। गौर कीजिए, आपको दोनों ही मेथड हम सिखाते हैं, गौर कीजिए। देखिए अगर दोनों मिलकर अगर काम को करते हैं, ठीक है ना, पूरी टंकी को भरने का काम करते हैं, तो दोनों का टाइम आपको कितना दिया गया है, 6 घंटा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई ए को जो है समय कितना लगता है, तो x - 5 घंटे लगता है। बी को टाइम कितना लगता है, तो x घंटे का लगता है, ठीक है ना। और दोनों को मिलाकर दिया है, वो तो बात की बात है। इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो दोनों लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, x × x - 5 और बट्टा दोनों की एफिशिएंसी। तो देखो मेरे भाई, इसको जब इससे आप काटोगे ना तो x - 5 x - 5 को काट देगा, बचा कौन, x बचा। और इससे काटोगे इसको तो x कट जाएगा, बचा x - 5। तो दोनों की क्षमता निकल कर आ गई। तो इसकी क्षमता x है और इसकी क्षमता x - 5 है। आप समझदार है, एगो x कितना हो जाएगा, कुल मिला के 2x हो जाएगा, मतलब 2x - 5 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, टाइम दोनों का एक साथ का दिया हुआ है कितना घंटा, 6 घंटा। तो 6 डाल देंगे, ये गुना मारेंगे x² माइनस कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बट्टा कितना होगा, 2x - 5 होगा, बट्टा 1 लगा के बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कोना कोनी गुना जिसको बोलते हैं। और गुना करने पर जानते हैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। और वही x का मान जो होगा वो क्या होगा, तो आपसे पूछा कि B जो है टंकी को कितने समय में भरेगा, तो B को टाइम कितना लगा है, x घंटा लगा है, मतलब x का मान निकाल देंगे, वही B का टाइम हो जाएगा हमारा। आया समझ में। तो चलिए हल करके देख ही लेते हैं इसको। जब तो ये हो जाएगा x² माइनस का 5, ये कितना, 6 से गुना मारेंगे, 6 दूना कितना 12x और 6 पच्चे कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। सबको इधर बुला लेते हैं, तो सबको इधर बुलाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 12x इधर आएगा तो -12x होगा। अब -5 पहले से भटक रहा है तो -5x और -12x टोटल कितना हो जाएगा, तो x² और -17x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 30 इधर पटकेंगे तो क्या हो जाएगा, +30 और बराबर में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, ठीक है। तो गुना करने पर 30 चाहिए, जोड़ने पर 17 चाहिए, तो तोड़ेंगे दोनों को माइनस पर। 15 दूना 30 और 15 2 17, मतलब माइनस का 15 और माइनस का 2x और प्लस कितना 30 हो जाएगा, बराबर कितना 0 हो जाएगा। कॉमन मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, तो x और x - 15 बच जाएगा, -2 ले लेंगे कॉमन तो x और ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -15 हो जाएगा, बराबर 0। दोनों में शामिल क्या है दोस्त, x - 15 और यहाँ क्या बचा, x - 2 बराबर कितना 0। तुलना करेंगे तो यहाँ से इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, x का मान खींचेंगे तो वो आएगा 15,2। अब देखिए 15 सही है कि 2 सही है, इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, दोनों पाइप तो भरने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम x का मान 15, पहले 2 लेके ट्राई करते हैं, यहाँ 2 लेंगे तो फिर यहाँ 2 - 5 करना पड़ेगा, -3, जो कि 2 तो सरासर गलत हो जाएगा। x का मान 15 लेंगे, ये 15 घंटा लेगा, तो उस हिसाब से ये 5 घंटा कम मतलब 10। टाइम किसका पूछा है, B का, तो B का टाइम कितना हो जाएगा, 15 घंटा। हमारा ऑप्शन नंबर B जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए तो इस तरह से आपको जानते हैं मेरे दोस्त, देखिए क्वेश्चन को तो बना ही देंगे, लेकिन इसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा और बहुत समझिए लंबा चौड़ा सवाल जो है आपका पसर के जाएगा, ठीक है। इससे बेहतर होगा कि आप इसको ऑप्शन से जो है आराम से बना लीजिए। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि भाई बी को कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइमिंग पूछी गई है बी की, ठीक है। बी की टाइमिंग हमसे पूछी गई है, टोटल टाइम हमको दिया हुआ है, ठीक है। गौर कीजिएगा, देखिए बी को जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है मेरे दोस्त, तो मान लेते हैं x लग रहा है। ए को कितना टाइम लग रहा है, तो 5 घंटा कम लग रहा है, मतलब x में वही बात को हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। और दोनों मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं, तो दोनों मिलकर 6 घंटे में समाप्त कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं, हम ऑप्शन से इसको टेस्ट कर लेते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक काम करते हैं, हमें जो ऑप्शन दिया गया है वो तो आपका सारा का सारा बी का ही मान होगा। तो हम ऐसे करते हैं कि बी जो है, बी का हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, कितना, 9 घंटा हम ले लेते हैं। अगर हम 9 घंटा लेंगे तो उस हिसाब से ये 5 घंटा कम समय लेगा हमारा, तो 5 घंटा कम लेगा मतलब कितना, 4 घंटा। तो ऐसा करते हैं, अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं, यहाँ साइड में लिख ही देते हैं कि भाई दोनों जब मिलकर काम कर रहे हैं ना तो 6 घंटा,
तो यहाँ पर समझिए बात को, हमने क्या किया कि जो भी ऑप्शन में मान दिया गया था वो सारा का सारा बी का टाइम था, और ए जो टाइम लेता है बी की तुलना में 5 घंटा कम, तो हमने पहला ऑप्शन ले लिया, बी का कितना था 9 घंटा, तो अगर बी 9 घंटा होगा तो ए 5 घंटा कम होगा, मतलब 4 घंटा होगा। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, दोनों से टाइमिंग निकाल लेंगे, दोनों एक साथ कितने समय लेते हैं। अगर दोनों एक साथ, इससे अगर 6 घंटा आ गया तो यहाँ सवाल में भी कह रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो 6 घंटा लेंगे। अगर इससे भी हमको 6 घंटा आ गया, मतलब हमारा 9 आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। और अगर 6 घंटा नहीं आता है, मतलब ई 9 जो है क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कीजिए, फटाफट लघुत्तम दीजिए, कितना होगा 36 हो जाएगा। 9 चौका थे 36, 4 9 36, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, टोटल वर्क कितना 36 हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा 13। मेरे दोस्त ये कटने वाला नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत दिया गया है। आया समझ में। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। बी में बोला है 15 घंटा, ये 15 घंटा किसका टाइम है, तो बी का ही होगा, क्योंकि सवाल में बोला है भाई बी कितना घंटा समय लेगा, तो सब चारों का चारों ऑप्शन बी का मान है। ठीक है, तो बी को समय यदि 15 घंटा का लगेगा मेरे दोस्त, तो ए को तो 5 घंटा कम लगेगा ना, मतलब 10 घंटा लगेगा। ठीक है, लघुत्तम फटाफट लीजिए, कितना आ जाएगा 15 दूना 30, ये और ये 3 बार में। ठीक है, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, तो यहाँ से निकालेंगे 30 और बट्टा कितना 3 2 5 हो जाएगा, काटेंगे कितना 6 घंटा। सवाल में भी बोला गया दोनों मिलकर काम करते हैं 6 घंटा, तो यहाँ से भी आपको 6 घंटा है, मतलब 6 घंटा 6 घंटा मैच कर गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो कुल मिला के आपका पाइप एंड सिस्टर्न का जो टॉपिक था वो कंप्लीट आपका समाप्त हुआ, और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो बहुत अच्छे से सजाकर नंबर वाइज जो है 1 नंबर 2 नंबर कर दी गई है। ठीक है, उसे शुरू से देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।